थम्बलीना। एक दफा का जिक्र है, एक औरत अकेली रहती थी। उसकी एक परी दोस्त थी। एक दिन वो अपनी दोस्त के पास गई। कैसी हो? यहाँ कैसे आना हुआ? प्यारी परी, मैं बहुत अकेली हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी एक बच्ची हो, भले ही सबसे अलग हो। तुम अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये लो एक बीज और घर जाके इसे गमले में उगाने के लिए रख दो। लेकिन मुझे बच्ची चाहिए, मैं इस बीज का क्या करूँगी? मेरी मानो और भरोसा रखो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। लड़की ने अपनी परी दोस्त के कहने पे वो बीज अच्छे से गमले में बो दिया। अगले दिन उसने देखा कि बीज एक फूल बन चुका था। ये बहुत ही खूबसूरत फूल था और उसकी पंखुड़ियां बिल्कुल बंद थीं। ये कितना खूबसूरत फूल है, मैंने आज तक ऐसा फूल कभी नहीं देखा। लड़की ने फूल को बड़ी नजाकत से चूमा। अचानक पंखुड़ियां खुली और उसमें बैठी थी एक नाजुक सी प्यारी लड़की। ओह, क्या बात है! मैं इस नाजुक सी लड़की को थम्बलीना बुलाऊंगी और मुझे अपनी परी दोस्त को शुक्रिया कहना होगा। औरत ने परी को बड़े ही प्यार से उठाया। ओह, मुझे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बॉक्स इसका बेड होगा और ये फूलों की पंखुड़ियाँ इसके लिए चादर और कंबल का काम करेंगी। औरत ने प्लेट पे एक पंखुड़ी रखकर थम्बलीना को उस पे बिठा दिया। वो अपनी दुनिया में मग्न थी और बहुत खुश थी। वो सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। एक रात थम्बलीना अपने बेड पर सो रही थी कि अचानक उसे खिड़की से एक बदमाश मेंढक घूरने लगा। कौन है ये लड़की? कितनी खूबसूरत है। इसकी और मेरे डैडी की जोड़ी खूब चुनेगी और साथ ही मेरी बहू कहलाने के भी लायक है। मेंढक खिड़की से अंदर आ गया और थम्बलीना को उठा के अपने साथ ले गया। ओ पापा, आप कहाँ थे? मुझे भूख लगी थी। ये आवाज सुन के थम्बलीना जाग गई। अपने इर्द गिर्द टॉड और फ्रॉक को देख के वो बहुत डर गई। तुम्हें हर दफा भूख क्यों लग जाती है? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या तुम इस खूबसूरत लड़की से शादी करोगे? हाँ हाँ। मैं जानता था तुम तैयार हो। अब मुझे इसके लिए एक कमरा बनाना पड़ेगा जिसमें तुम शादी के बाद इसके साथ वहाँ रह सको। फ्रॉग ने थम्बलीना को एक पत्ते पे खड़ा कर दिया। वो बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। वो जा गई, अब मेरी से शादी होगी। शादी? इतने गंदे फ्रॉग से? नहीं, इसकी आंखें कभी भी बाहर आ सकती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मेरे बेटे से शादी करोगी और एक अच्छी बीवी बन के दिखाओगी। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। फ्रॉग ने थम्बलीना को तालाब के बीचों बीच एक पत्ते पे खड़ा कर दिया। थम्बलीना डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। हेल्प! कोई प्लीज मेरी मदद करो। आसपास की कुछ मछलियों ने सारी बात देख ली और सुन ली थी। मैं उस बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता। हमें उस बदमाश फ्रॉग को इससे शादी करने से रोकना होगा, वरना वो इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आओ,
फ़िलहाल हम इसको फूल से आज़ाद करवाते हैं। मछलियाँ उस फूल की टहनी को जोर जोर से चबाने लगी। यूं पत्ती आज़ाद हो गई और थम्बलीना तालाब पे बहने लगी और वो बहुत सारी खूबसूरत जगहों से गुजरी। और वहाँ एक बड़े से कीड़े ने थम्बलीना को देखा। वो उसको उठा के एक दरख्त पर ले गया और अपने सारे दोस्तों से उसे मिलवाया। ओह, ये क्या? ये तो बहुत बदसूरत है। ये बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं है। तुम इससे शादी का सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपने दोस्तों की बातें सुनते हुए कीड़े ने अपना दिमाग बदल लिया और थम्बलीना को जमीन पे गिरा दिया। बेचारी थम्बलीना, वो जंगल में चलती गई और उसको जो भी खाने के लिए मिला उसने खाया। वो फूलों की पत्तियों पे ओस को पानी की तरह पीती। गर्मियों का मौसम बदलने लगा और बहुत जल्द सर्दियां आ गई। ओह, कितनी ज़्यादा सर्दी है। मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए होगी, वरना मैं इस ठंड में मर सकती हूँ। थम्बलीना जंगल में चलती गई और अचानक उससे जंगल में एक दरवाज़ा दिखा। ये तो एक चूहे का घर है। उम्मीद करती हूँ चूहा रहमदिल हो और मुझे कुछ खाने को दे दे। हो सकता है मुझे कुछ देर रुकने भी दे। थम्बलीना ने दरवाज़ा खटखटाया और अगले ही पल एक चूहे ने दरवाज़ा खोला। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी ठंड में तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ वरना बीमार हो जाओगी। तुम मेरा खाना खा सकती हो, मेरे पास सूप है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितने अच्छे हैं। चूहे का परोसा खाना खाने के बाद थम्बलीना बहुत थक गई। वो कुछ देर आराम करना चाहती थी। आपका घर बहुत आरामदायक है। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। जंगल में पूरी रात चल के मैं थक चुकी हूँ। हाँ, अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना तो तुम यहाँ रुक सकती हो, और अगर तुम मेरे घर की सफाई करोगी तो तुम पूरे ठंड के मौसम यहाँ रुक सकती हो। मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। थम्बलीना ने चूहे के घर खूब वक्त गुजारा और एक दिन चूहे ने थम्बलीना से कहा, अच्छी तरह सफाई कर देना, कल मेरा एक खास दोस्त घर पे आएगा। दोस्त? क्या वो भी एक चूहा है? नहीं नहीं, वो कोई चूहा नहीं है, वो तो बहुत अमीर है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम उसको कुछ गाने सुनाओ तो हो सकता है वो तुमसे शादी कर ले। हालांकि वो अंधा है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तभी मोल चूहे के घर आ गया। उसे थम्बलीना की आवाज़ बहुत पसंद आई और वो उससे शादी करने के लिए राजी हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगोगे। चलो गर्मी में शादी रखते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। जब मोल घर से निकल रहा था तो उसने रास्ते में पड़ी एक स्पैरो को जोरदार लात मारी। इतना गंदा स्पैरो यहाँ कहाँ से आ गया? इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हर जगह गंदगी फैलाते रहते हैं। बहुत बदतमीज है ये। मोल के इस बिहेव को देख के थम्बलीना डर गई कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। ओह प्यारी स्पैरो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। चूहा बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन थम्बलीना ने स्पैरो का खूब ख्याल रखा और उसको ठीक कर दिया। इस मोल से मेरी शादी होने वाली है, लेकिन वो बेवकूफ़ और बदसूरत होने के साथ साथ बहुत जालिम भी है। मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी एक होल में नहीं गुजार सकती। मुझे तो ठंडी हवा और फूल और पत्तियों में रहना पसंद है।
मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। अचानक थम्बलीना को एक आवाज आई। जब उसने ऊपर देखा तो ये वही स्पैरो था। तुम वाकई बहुत अच्छी बच्ची हो। ठंड शुरू होने वाली है। मैं तुम्हें एक गर्म जगह पे ले जाऊंगी, इस चूहे और मोल से बहुत दूर, क्योंकि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम मेरी पीठ पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जैसे भी करके यहाँ से निकलना है। थम्बलीना स्पैरो की बैग पे बैठ गई और वो इतनी दूर उड़े जहाँ बहुत सारे फूल थे। वाह, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। स्पैरो ने थम्बलीना को नीचे उतर के एक फूल की पत्ती पर लिटा दिया। इतना सफर करने के बाद वो थक कर सो गई और स्पैरो थम्बलीना के ऊपर दरख्त पे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसने एक आवाज सुनी। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? यूं थम्बलीना की उस फूलों के शहजादे से शादी हुई और वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रही।